हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। सो आज हम क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे, चैप्टर सेकंड का। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट चेंजेस ब्रॉट बाय द बोल्शेविक्स इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशंस। यानी कि जब अक्टूबर के रिवॉल्यूशंस के बाद बोल्शेविक्स में क्या क्या चेंजेस लाई थी, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, लेकिन ध्यान से समझना और सुनना। क्या चेंजेस लाई थी, यही पूछ रहा कि द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट द बोल्शेविक्स इमीडिएटली और आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशंस वर। कौन कौन सी चेंजेस थी? द बल्शविक्स वे टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जो बल्शविक्स आए थे ना, पहले कौन था? मैनशविक्स थे, लेकिन अब कौन आ गए थे? बल्शविक्स। अब उन्होंने क्या बोला भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करो, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं रख सकता। देयर फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बैंक्स को क्या कर दिया उन्होंने? नेशनलाइज्ड कर दिया भाई। क्या कर दिया? अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, इसके ऊपर किसका हक होगा? अब स्टेट का। पहले किसका था? इसके ऊपर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, लेकिन अब क्या बोला इन्होंने कि इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को अब नेशनलाइज्ड कर दो, अब गवर्नमेंट के अंडर होंगी ये चीज़ें। दूसरी बात क्या बोली भैया इन्होंने कि लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबल्टी। दूसरी बात क्या बोली इन्होंने कि जो लैंड होगी ना, अब ये सोशल प्रॉपर्टी होगी। किसकी प्रॉपर्टी होगी? ये पीजेंट्स की। पहले किसकी थी? ये नोबल्टी की, उच्च तबके के लोग जो थे ना, उनकी ये प्रॉपर्टी थी। लेकिन अब क्या बोला भाई कि जो पीजेंट्स हैं ना, जो वहाँ पे फार्मर्स, किसान, जो लोग खेती बाड़ी करते थे, अब उन्हें बोला कि अब सीज़ कर लो भाई, कब्ज़ा कर लो इस लैंड के ऊपर, नोबल्टी वाली लैंड के ऊपर। हुआ ना अच्छा काम? एक ही है। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या हुआ था। खुल जा भाई। अब क्या अक्टूबर में हुआ था ना ये रिवॉल्यूशन 1970 के बाद। क्या होता है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है ना, वो किसके कंट्रोल में? बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस के बाद क्या होता है कि लेनिन का कंट्रोल आ जाता है इसके ऊपर। किसका कंट्रोल आता है? लेनिन टुक फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन व्हाट इज़ कॉल्ड बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस। बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस के बाद क्या होता है भैया, लेनिन जो होता वो पूरी सत्ता में आ जाता है। पूरी कंट्रोल कर लेता है गवर्नमेंट के ऊपर। उसमें क्या होता है कि रशिया वाज नाउ द फर्स्ट कम्युनिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रशिया क्या दुनिया की पहला कम्युनिस्ट देश बन जाता है। कौन? रशिया। एक और सबसे अच्छा काम क्या है इसने किया कि आफ्टर द रिवॉल्यूशन रशिया एग्जिट वर्ल्ड वार फर्स्ट। पहले आपने लेक्चर में देखा होगा ना कि रशिया के लोग मर रहे थे वर्ल्ड वार फर्स्ट में, और भीख मांग रहे थे किससे? जार से, कि भैया हमें वर्ल्ड वार फर्स्ट से एग्जिट करवा लो, हमें नहीं लड़नी। लेकिन लेनिन ने, बोल्शेविक्स ने सबसे अच्छा काम क्या करा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट से उन्होंने क्विट कर लिया, एग्जिट कर लिया। एक ट्रीटी पे को साइन किया था, पीस ट्रीटी साइन की। किसके साथ? जर्मनी के साथ। जिस ट्रीटी का नाम क्या था? ब्रिस्ट ब्रिस्ट लिटोप्स। इस ट्रीटी का नाम क्या था? ब्रिस्ट, ट्रीटी ऑफ ब्रिस्ट लिटोप्स। तो ये चीज़ें थी आपकी। कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल याद करने वाला है ही नहीं। सबसे पहला आपने क्या लिखना है कि जब बल्शविक्स रिवॉल्यूशंस हुआ तो उसमें चेंजेस, जब रिवॉल्यूशंस हुआ तो बल्शविक्स आ गए वहाँ पे। उन्होंने सबसे पहले चेंज क्या किया कि बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया भाई। बैंक सब गवर्नमेंट के पास रहेंगे, स्टेट की प्रॉपर्टी होगी भाई, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब एक दूसरी बात क्या करी कि जो पीजेंट्स थे ना, अब वो ज़मीनों के मालिक हो गए। पहले कौन थे? नोबल्स थे पहले। ये बात हुई एक। दूसरा बात, सबसे बड़ी बात क्या हुई कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से इन्होंने एग्ज़िट करवा दिया भाई। अब ये रशिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का हिस्सा नहीं रहा था। एक ट्रीटी पे साइन करा उन्होंने, ट्रीटी ऑफ ब्रिस्ट लिटोप्स ट्रीटी था। और इसके लीडर कौन थे? अब इस पार्टी के बोल्शेविक्स जब हुआ तो लेनिन थे। लेनिन की गवर्नमेंट, लेनिन आ गए थे अब सत्ता में। मेंशेविक्स के कौन थे? मेंशेविक्स के थे जूलियस, क्या था नाम इनका? मोल्टो, जूलियस मोल्टो। और बोल्शेविक्स के कौन थे? लेनिन थे। तो यही भैया आपका आज का लेसन था।